स्वागत है आपका आपके खुद के चैनल पर जिसका नाम है दीक्षा लर्निंग अकेडमी। और आप लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी की तैयारी। और हमारे यूनिट 5 में लगा हुआ है हिंदी काव्य में पृथ्वीराज रासो रेवा तट। और हम लोग उसके बारे में थोड़ी विस्तृत व्याख्या करेंगे। और आप लोग को पता होगा कि हमारा यूनिट 5 जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, और इसलिए हम लोग को तैयारी अभी से शुरू करना चाहिए। और हम लोग अभी देखेंगे पृथ्वीराज रासो रेवा तट के बारे में विस्तृत जानकारी। ठीक है, पृथ्वीराज रासो रेवा तट समय यानी कि जो सर्ग को समय कहा गया है। ठीक है, और रेवा तट जो है 27वां समय है। टोटल उसमें कुल छंद जो है 150 छंद हैं पृथ्वीराज रासो में। ठीक है, और वीर रस की प्रधानता है। और इसमें पृथ्वीराज रासो में कवित्व छंद है, जो कि असल में वो 6वें छंद है, लेकिन उसको 7वीं शताब्दी से पहले उसे कवित्व छंद कहा जाता था। ठीक है, और अभी हम लोग देखेंगे रेवा तट की संपूर्ण व्याख्या। रेवा तट की सर्ग की कथा। पृथ्वीराज चौहान के सेनापति जो थे वो थे चामंड राय। ठीक है, और चामंड राय देवगिरी जीतने के बाद कवियों ने पृथ्वीराज चौहान की कीर्ति का बखान किया। तो एक दिन चामंड राय ने पृथ्वीराज से कहा कि रेवा यानी नर्मदा नदी के तट पर ऐरावत हाथी के समान बहुत से हाथी पाए जाते हैं, अतः आप रेवा तट पर शिकार खेलने चले। तभी पृथ्वीराज चौहान ने कवि चंद से पूछा, ये देवताओं का वाहन पृथ्वी पर कैसे आ गए? तो कवि चंद्रवरदाई ने उत्तर दिया कि हे महाराजा, हिमालय के पास एक बहुत बड़ा बट वृक्ष था जो कि 100 योजन तक फैला था। और एक दिन हाथियों ने विचरण करते हुए उस वृक्ष की शाखाएं तोड़ी और ऋषि दीर्घतपा का आश्रम उजाड़ डाला। और इस बात से क्रोधित होकर ऋषि ने मदांध हाथियों को श्राप दे दिया, और इस कारण हाथी तब से गतिविहीन हो गए, यानी उनकी गति जो है क्षीण हो गई, और तब मनुष्य ने उन्हें अपनी सवारी बना लिया। ठीक है, कवि चंद ने आगे बताया कि अंग देश के एक वन में लोहिताक्ष सरोवर पर उन श्रापित हाथियों का झुंड क्रीड़ा करता था, और उसी वन में पालकाव्य ऋषि रहते थे जिनके हाथियों से अत्यंत प्रीति थी। राजा पृथ्वीराज ने पूछा कि हे कविराज, उन ऋषि की हाथियों से इतनी प्रीति के कारण क्या था? कवि ने बताया कि एक बार ब्रह्मर्षि को घोर तपस्या में रत रहकर देवराज इंद्र से डर गए। मतलब देखकर, जब ब्रह्मर्षि जो थे घोर तपस्या करने लगे तो उसको देखकर देवराज इंद्र जो है डर गए, यानी कि वो तो हमेशा से ही डर जाते हैं जब कोई भी ऋषि तपस्या या फिर कोई भी तपस्या करता है, तो उनकी गद्दी जो है छिन जाने का उनके डर रहता है। तो और उनकी तपस्या का भंग करने के लिए उद्देश्य से उन्होंने रंभा अप्सरा को ऋषि के पास भेजा, और ऋषि ने क्रोधित होकर रंभा को हथिनी होने का श्राप दे दिया। और एक दिन सोते हुए एक मुनि का वीर्यपात हो गया, जिसे हथिनी ने खा लिया, और पालकाव्य मुनि का जन्म हुआ। पालकाव्य मुनि इसी कारण हाथियों से प्रीति रखते थे, और पालकाव्य जो थे वही हाथी के पेट से ही जन्म लिया था, जो कि ब्रह्म ऋषि ने जो वीर्यपात हुआ था उसको जो हथिनी ने खा लिया था, तो ये उसी का नतीजा है। तो इसीलिए उनके हाथियों से बहुत ज़्यादा प्रीति थी, प्रेम था। और पालकाव्य जो ऋषि और श्रापित हाथी एक दूसरे से बड़ी प्रीति रखते थे। और एक दिन उन वन में राजा रोमपाद शिकार खेलने आया और हाथियों को पकड़कर चंपापुरी ले गया। हाथी पालकाव्य से बिछुड़ने के कारण दुर्लभ होते चले गए, और उनके दीर्घकाय शरीर कृशकाय हो गए। फिर पालकाव्य की कोपल, पराग, पत्ते, छाल, शाखाएं आदि खिलाकर ऋषि ने उन्हें स्वस्थ कर दिया, जिससे सभी हाथी पुनः हृष्ट-पुष्ट हो गए। ठीक है, जैसे कि चंपापुरी ले गया था पालकाव्य, तो
तो इस वजह से राजन रेवा तट पर बड़े दांतों वाले हाथियों के साथ साथ मार्ग में सिंह भी मिलेंगे, आप उनका भी शिकार कर सकते हैं। चावण राय ने आगे कहा कि वहाँ पहाड़ों और जलाशयों पर कश्ती मृग, कबूतर व अन्य पक्षी भी रहते हैं और दक्षिण दिशा का सौंदर्य तो और भी अवर्णनीय है। यह सुनकर पृथ्वीराज ने सोचा कि मेरे वहाँ जाने से जयचंद को तो ईर्ष्या होगी, साथ ही स्थान भी रमणीक है। अतः चौहान ने रेवा तट की ओर प्रस्थान कर दिया। वहाँ के सभी राजाओं ने पृथ्वीराज का स्वागत किया और पृथ्वीराज ने भी वहाँ खूब शिकार का आनंद लिया। उसी समय लाहौर के शासक चंद पुंडीर दाहिम का पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि शहाबुद्दीन गौरी ने चौहान पर आक्रमण करने के लिए बड़ी सेना तैयार की है। चंद्र पुंडीर का पत्र को पढ़कर चौहान लाहौर की ओर चल दिए। पृथ्वीराज ने सभी सामंतों से मंत्रणा करके गौरी से युद्ध की घोषणा कर दी। चंद्र पुंडीर ने अपनी सेना को लाहौर में गौरी की सेना को रोकने के लिए सावधान कर दिया। गौरी ने चिनाब नदी पार किया, जहां उसका मुकाबला चंद्र पुंडीर से हुआ। चंद्र पुंडीर ने अपने 5 वीरों के मरते ही गौरी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तभी चौहान के दूतों ने उसे बताया कि तातार मारूफ खां गौरी के प्रधान सेनापति, जो कि तातार मारूफ खान कौन थे? वो गौरी के जो प्रधान सेनापति थे और लाहौर के केवल 5 कोस दूर पर ही है। यह सुनकर पृथ्वीराज ने गौरी की सेना पर आक्रमण कर दिया और नगाड़ों के बजते ही हाथियों के घंटे गनगना गए। चौहान की सेना के लोहे के बाणों को देखकर गौरी की सेना घबरा गई और दोनों ओर की सेनाएं भिड़ गई। चौहान पक्ष के साथ साथ गौरी पक्ष के भी अनेक योद्धा अनेक वीर योद्धा मारे गए और नगाड़ों के बजते ही हाथियों के घंटे गनगना गए। चौहान की सेना के लोहे के बाणों को देखकर गौरी की सेना घबरा गई। दोनों की ओर सेनाएं भिड़ गई। चौहान पक्ष के साथ साथ गौरी पक्ष के भी अनेक वीर योद्धा मारे गए। रावण संभर सिंह, सोलंकी, माधव राय, गोविंद, पतंग जय सिंह, चंद पुंडीर, कुरम्ब, आहूटू, लखन लोहाना आदि बहुत से वीर मारे गए। 4 दिन तक युद्ध निरंतर चलता रहा। चौथे दिन चौहान के एक योद्धा गुज्जर ने गौरी को पकड़ लिया। सुल्तान गौरी को हाथी पर बांधकर दिल्ली ले गया। यानी कि जो 4 दिन तक जो पृथ्वीराज चौहान और गौरी का जो युद्ध था चलता रहा और उसके बाद जो है जो पृथ्वीराज चौहान के एक योद्धा ने गुज्जर जिसका नाम था, उसने पकड़ लिया गौरी को और सुल्तान जो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो गौरी को पकड़कर हाथी पर बांधकर कहाँ ले गए? दिल्ली ले गए। ठीक है, जहाँ पर उनका शासन था। और वह एक माह और 3 दिन पृथ्वीराज के कैद में रहा। कितने दिन तक गौरी पृथ्वीराज के कैद में रहा? 1 माह और 3 दिन, यानी 1 महीने और 3 दिन रहा। शहाबुद्दीन के अमीरों ने पृथ्वीराज से गौरी को छोड़ने की विनती की और दंड स्वरूप 9000 घोड़े, 700 इराकी घोड़े, 8 सफ़ेद हाथी, 20 ढली हुई ढालें, गजमुक्ता और अनेक माणिक्य दिए। तत्पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने गौरी से संधि कर ली
और पहना उड़ाकर उसे उसके घर भेज दिया। तो यही रेवा तट सर्ग की कथा समाप्त हो गई। ठीक है, और देखेंगे हम लोग इसमें जो हाईलाइट नहीं किया हुआ है तो आप लोगों को बता दूं, तो चामन राय जो थे पृथ्वीराज चौहान के, वो सेनापति थे जो कि देवगिरी जीत कर आए थे। ठीक है, और वो आने के बाद मतलब बहुत सारे कवियों ने उनका जो है यश गान किया, और उन्होंने पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान ने पृथ्वीराज चौहान को चामन राय ने बोला कि बताया कि रेवा तट पर शिकार खेलने के लिए चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी हाथियों का झुंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, और कवि चंद्रबरदाई जो थे उनके दरबारी कवि थे। ठीक है, तो उन्होंने उनके रेवा तट का वर्णन नहीं किया है। ठीक है, और वहाँ पर देखो लोहिताक्ष सरोवर का नाम भी आया है। लोहिताक्ष सरोवर जहाँ पर कि अंग देश के एक वन में जो है लोहिताक्ष सरोवर का वर्णन है। वहाँ पर हाथियों का झुंड जो है वहाँ पर क्रीड़ा करते रहते हैं। ठीक है, और पालकाव्य यानी ये वो ऋषि हैं जिनकी हाथियों से बहुत ज़्यादा प्रेम था। ठीक है, और क्योंकि एक बार ब्रह्मर्षि जो थे तपस्या कर रहे थे, तो उसे देखकर देवराज इंद्र जो है घबरा गए और रंभा को भेजा, पूरे साज सज्ज करके रंभा को भेजा, और लेकिन रंभा को ब्रह्मर्षि ने जो है श्राप दे दिया, और श्राप देने के बाद वो भी हथिनी हो गई। ठीक है, और वो भी भूमि पर विचरण करने लगे, और जो हमारे ब्रह्मर्षि जो थे, जो सपने में उनका रात को वीर्यपात हो गया, तो उसे हथिनी ने खा लिया, और उस फलस्वरूप उसका पाल काव्य का जन्म हुआ। ठीक है, तो इसलिए वो हाथियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा हिंट्स दे देंगे। ठीक है, देवराज इंद्र का तो वर्णन कर लिया मैंने। ठीक है, और उसके बाद आता है जो एक रोमपाद शिकार खेलने के लिए आया, कहाँ पर भुवन में, जो कि जहाँ पर कि हाथियों का झुंड रहता था वहाँ पर, और वो सारी हाथियों को पकड़कर चंपापुरी लेकर चला गया, और इसी बात से पालकाव्य जो बहुत ज़्यादा दुखी हुए, और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, और हाथियों ने भी खाना पीना छोड़ दिया। लेकिन फिर उसके बाद उन्हीं की सेवा करने के लिए, उसी हाथियों की सेवा करने फलस्वरूप उन्हें पराग, पत्ते, कोपल, छाल, खाखाएँ खिलाकर ऋषि ने फिर से उन्हें क्या कर दिया, हष्ट-पुष्ट कर दिया, उन्हें थोड़ा मोटा ताज़ा कर दिया। ठीक है, और कवि चंद हाथियों के विषय में वृतांत सुनाकर राजा के बड़ा हर्ष हुआ, और तभी चामन राय पृथ्वीराज से कहा, राजन, रेवा तट पर दोनों बड़े दांतों वाले हाथियों के साथ साथ मार्ग में सिंह भी मिलते हैं, आपका उनका भी शिकार कर सकते हैं। चामन राय ने आगे कहा कि वहाँ पहाड़ों के जलाशय में कस्तूरी मृग, कबूतर, पहाड़ों जलाशय में देखने पक्षी भी हैं, देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ठीक है, और जब वो पृथ्वीराज चौहान जब वहाँ से जब रेवा तट को प्रस्थान किया, तो वहीं पर लाहौर के राजा चंद्रपुंडी, ठीक है, चंद्रपुंडी जो थे उन्हें संदेश दिया, उनका पत्र मिला, यानी कि पत्र मिला कि उनकी जो है गौरी की सेना जो है उन्हें मारने के लिए तत्पर है, और उनकी सेनाएं सुसज्जित घोड़े से सुसज्जित हो गई है। तो इस वजह से पृथ्वीराज चौहान भी लाहौर चले गए, और वहाँ पे उनकी गौरी के साथ युद्ध छिड़ गया, और उसमें फलस्वरूप उसमें पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी हुए, और
उन्हें दिल्ली लेकर उन्हें बांध गौरी को शहाबुद्दीन गौरी को बांध कर दिल्ली लेकर आ गए। ठीक है, और उन्हें छोड़ने के लिए उन्होंने क्या क्या लिया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। ठीक है, अभी देखते हैं क्या क्या लिया उन्होंने। देखिए, उनके दंड स्वरूप उन्होंने क्या दिया, 9,000 घोड़े लिए और 700 इराकी घोड़े लिए, 8 सफ़ेद हाथी लिए। ठीक है, और 20 ढली हुई ढालें, गजमुक्ता और अनेक माणिक्य लिए। उसके बाद फिर पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को संधि करके उनको छोड़ दिया। ठीक है, अब ये हो गया रेवा तट समाप्त। अब ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, और ठीक है।